हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की। इसमें आपने एक आवाज़ जरूर सुनी होगी, वह आवाज़ है हरीश भिमानी की, जिसे अक्सर आपने ये कहते सुना होगा, मैं समय हूं। जब हम छोटे छोटे थे तो वो पहिया सा अक्षर घूमता हुआ दिखाई देता था, जो पूरी महाभारत की स्टोरी का वृतांत सुनाता था। तो चलिए आवाज के साथ साथ आपको आज उस व्यक्ति से भी मिलाते हैं। उस इंसान का नाम था हरीश भिमानी। हरीश भिमानी का जन्म 14 फरवरी 1956 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। इनके भाई का नाम किशोर भिमानी है। वह एक क्रिकेट कमेंटेटर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। हरीश भिमानी अपने 5 भाई बहनों में चौथी संतान है। आपको बताते हैं कि इनकी पत्नी रेखा भी एक वॉइस आर्टिस्ट है। यह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही रहते हैं। हरीश बी.आर. चोपड़ा वाली महाभारत में सूत्रधार समय की भूमिका निभाकर देश में सबसे अधिक पहचाने जाने वाली आवाज बने। उनके नाम 22,000 से भी ज्यादा अधिक रिकॉर्डिंग का अनुभव है। हरीश भिमानी ने महाभारत के अलावा टीवी सीरियल्स, फिल्में, रंगमंच कार्यक्रम, रेडियो, खेल और एंकरिंग समेत कई जगह अपनी आवाज का जादू बखेरा। 2016 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वॉइस ओवर के में इनको नेशनल पदक प्राप्त हुआ। अब आपको बताते हैं कि हरीश भिमानी को महाभारत में समय का रोल कैसा मिला। सबसे पहले हरीश के पास महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया। उस समय महाभारत में वो सुकनी का रोल प्ले कर रहे थे और उनका नाम था गुम्फी पटेल। गुम्फी पटेल ने उनको रात 10 बजे बी.आर. स्टूडियो आने के लिए कहा। हालांकि उस समय हरीश ने मना कर दिया और कहा कि मैं 7 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करता क्योंकि मेरी वॉइस थक जाती है। तो गुम्फी पटेल ने कहा कि तू नखरे मत कर और सीधा चली आ। जब हरीश वहां गया तो उन्होंने बताया कि मुझे एक कागज थमा दिया गया और उसे पढ़ने के लिए कहा। मैंने उसे पढ़ा तो कहा कि क्या यह है। तो मुझे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें यह एक डॉक्यूमेंट्री लग रही है। तो हरीश ने जवाब दिया, हाँ, यह और क्या है। इसके बाद उनसे दोबारा पढ़वाया गया और हरीश वहां से चला गया। 2-3 दिन बाद हरीश के पास फिर फोन आता और फिर बी.आर. स्टूडियो में बुलाया गया। वही क्रम फिर से दोहराया गया। इस तरह तीसरी बार जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो हरीश ने पूछा, आप मुझे बताओ कि पहले कैसे क्या करना। तो हरीश को बताया गया कि तुम्हें महाभारत में सूत्रधार समय का किरदार निभाना है, जिसमें आपकी शक्ल बेशक न दिखे परंतु करोड़ों लोग आपकी आवाज को पहचानेंगे। तब उन्होंने बताया कि जो आप मेरे बार बार आवाज बदल कर करवा रहे हैं उससे करैक्टर एक मजाकिया रूप लेगा और करैक्टर की गंभीरता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं इसको अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही करूँगा। और उनके कहने पर उन्होंने ऐसा ही किया और एक टेक में ही सीन ओके हो गया। इस तरह उनकी आवाज़ महाभारत के समय की आवाज़ बनी। अब आपको बताते हैं कि हरीश भिमानी से पहले ये रोल किसको मिला था और किसके लिए ऑफर हुआ था। तो सबसे पहले इस रोल के लिए दिलीप कुमार के नाम पर विचार किया गया, लेकिन बाद में कई वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ सुनने के बाद बी.आर. चोपड़ा, मासूम राजा और पंडित नरेश शर्मा ने हरीश की वॉइस को महाभारत की वॉइस के लिए चुना। इस तरह आप जब भी महाभारत देखते हो, अगली बार जब भी महाभारत देखो, जब आप उसमें पहिया यानी ये डायलॉग सुने, मैं से मैं हूँ, तो समझ जाइए हरीश